अर्जुन और बब्रुवाहन का अद्भुत मिलन। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और भावपूर्ण कहानी लेकर आए हैं। महाभारत की उन कहानियों में से जो कभी कभी छिप जाती हैं, लेकिन उनकी सीख बेहद गहरी होती है। आज हम बात करेंगे अर्जुन और उनके पुत्र बब्रुवाहन की कहानी की, खासकर उस घटना के बाद की जब पिता और पुत्र की तलवारें टकराईं, पर प्यार और समझदारी ने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले चलिए पात्रों से परिचय करते हैं। अर्जुन, जो कि महाभारत के 5 पांडवों में से एक हैं, एक महान धनुर्धर, वीर योद्धा और धर्म के प्रतीक। उनकी बहादुरी, पराक्रम और सत्यनिष्ठा के किस्से हर घर में सुनाए जाते हैं। अर्जुन की 3 प्रमुख पत्नियां थीं, चित्रांगदा, उलूपी और द्रुपदी। आज की कहानी में हम चित्रांगदा और उलूपी का जिक्र खास तौर पर करेंगे। चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थीं, जिनसे अर्जुन ने युद्ध के दौरान विवाह किया था। उनके यहाँ से अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन जन्मा। बब्रुवाहन एक बहादुर और निडर योद्धा था, जिसने पिता से भी तेज तलवार चलाना सीखा था। दूसरी तरफ उलूपी एक नाग कन्या थी, जिसने अर्जुन को जीवन में कई बार सहायता दी थी। ये तीनों पात्र इस कहानी के केंद्र में हैं। अब कहानी की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन अनेक राज्यों और प्रदेशों की यात्रा कर रहे थे। उन्हीं यात्राओं में मणिपुर पहुंचे, जहां बब्रुवाहन उनका पुत्र था। किंतु यहाँ एक अनोखी घटना घटी। अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध हो गया। चलिए विस्तार से सुनते हैं ये कैसे हुआ। बब्रुवाहन ने पिता अर्जुन को हराया। सोचिए, एक पिता का पुत्र को हराना। ये घटना जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही भावुक भी। बब्रुवाहन ने अर्जुन से युद्ध किया, शायद अपनी वीरता साबित करने के लिए, या शायद युवाओं की उस जिजीविषा का परिचय देने के लिए जो पिता से कहती है, मैं भी कुछ कम नहीं। अर्जुन, जो अपने जीवन में अनगिनत बार विजयी रहे थे, इस बार हारे। पर इस हार के पीछे गर्व नहीं था, बल्कि एक नई समझ थी। इस युद्ध के बाद अर्जुन मृत प्राय हो गए। लेकिन यहां से शुरू होती है कहानी का सबसे रोचक मोड़। उलूपी, जो अर्जुन की नाग कन्या पत्नी थी, अपने प्रेम और कर्तव्य भाव से अर्जुन की मदद के लिए आईं। उन्होंने एक नागरत्न का उपयोग किया, जो जीवन को पुनः लौटा सकता था। इस नागरत्न की मदद से अर्जुन ने फिर से जीवन पाया। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, कितनी बार हम अपने अहंकार या गर्व में उलझ जाते हैं और रिश्तों की नाजुकता को भूल जाते हैं। अर्जुन और बब्रुवाहन की इस कहानी में गर्व को त्याग कर माफी और समझदारी की जीत होती है। पिता और पुत्र के बीच की दूरियां पिघलती हैं और परिवार के बंधन फिर से मजबूत होते हैं। इसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन ने पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। चित्रांगदा और उलूपी भी इस मिलन की गवाह बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में चाहे कितनी भी दूरियां आएं, प्रेम और समझदारी से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि कभी कभी हारना भी जरूरी होता है। हार कर ही हम अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं और नए रिश्ते बना सकते हैं। जैसे बब्रुवाहन ने अर्जुन को हराकर अपने आप को साबित किया, वैसे ही अर्जुन ने भी अपने पुत्र को स्वीकार कर एक नया अध्याय लिखा। दोस्तों, इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है उलूपी का योगदान। उन्होंने न केवल अर्जुन की रक्षा की, बल्कि परिवार के बीच स्नेह और सहयोग की भावना को भी पुनर्जीवित किया। ये बताता है कि परिवार में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो रक्त से जुड़ा हो या प्रेम से। तो अंत में क्या कह सकते हैं? अर्जुन और बब्रुवाहन की कहानी सिर्फ एक युद्ध और पुनरुद्धार की कथा नहीं, बल्कि पिता पुत्र के रिश्ते में विश्वास, समर्पण और प्रेम की अमर कहानी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में समझदारी और सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत होती है। अगली बार जब आप अपने परिवार या बच्चों के साथ हों, तो इस कहानी को याद करें। कभी कभी अपने गर्व को छोड़ देना और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में महाभारत की एक और टाइमलेस कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने दिलों को खोलते रहिए। धन्यवाद।